आपके सामने एक वचन लेकर आए हैं। अगर इस वचन को सुनेंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और ब्लेस करेगा। देखो, जब देखते हैं उत्पत्ति 3 का 1 अध्याय, जब वहां पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, यहोवा परमेश्वर जितने बनेले पशु बनाए थे, सब में सर्पधूर था। तब स्त्री से कहा, क्या सच है? परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। हालेलुया। देखो, जो सर्प है, जो सांप को परमेश्वर ने ऐसे बनाया था, सांप बोलता था, बातचीत करता था। जो सांप था, सारे पशुओं का हेड था, अधिकारी था सांप। अदन की वाटिका में रहता था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसको बनाया था। जो सांप था, मनुष्य के करीब रहता था। हालेलुया। सांप जो है, आदम और हव्वा के साथ संगति करता था। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? शैतान लूसीफर सांप के अंदर समा गया। हालेलुया। जब सांप के अंदर समा गया तो सांप को अपने कंट्रोल में ले लिया। सांप को अपने कंट्रोल में ले लिया और सांप को अपना हथियार बना लिया, अपना मुंह बना लिया सांप का। हालेलुया। अब शैतान क्या कर रहा है? हव्वा से बात कर रहा है। सांप के अंदर समा गया और शैतान हव्वा से बात कर रहा है। और हव्वा से क्या बात कर रहा है? क्या ये सच है? हालेलुया। अदन की वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को नहीं खा सकते हो। हालेलुया। यहां पर पहला जो अटैक था, वो अटैक क्या था? शैतान सांप के मुंह से परमेश्वर के दिए वचन और शिक्षा के प्रति संदेह और शंका डाल रहा था, शंका डाल रहा था। हालेलुया। किसी न किसी तरीके से परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की उस आज्ञा पर संदेह और शंका करें। हालेलुया। हव्वा ने शैतान के मुंह से बातों को सुना। हालेलुया। सुनने के बाद परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की शिक्षा पर, परमेश्वर की आज्ञा पर संदेह किया और उसको शंका किया। हालेलुया। जब शंका किया, ये आदम और हव्वा को शापित होने का पहला कारण था। जब शंका किया तो आदम और हव्वा का शापित होने का पहले ही कारण था। हालेलुया। आदम और हव्वा ने जब शैतान का सुन करके परमेश्वर के वचन पर, हालेलुया, परमेश्वर की शिक्षा पर संदेह और शंका करने लगे, शापित होने का पहला कारण था। हालेलुया। अब जब रोमियो 14 अध्याय उसके 23 वचन में जो पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, परंतु जो संदेह करके खाता है वो दंड के योग्य ठहर चुका। हालेलुया। क्योंकि वो विश्वास से नहीं खाता है, और जो कोई विश्वास से नहीं वो पाप है। हालेलुया। जो विश्वास से नहीं वो पाप है। सबसे पहला पाप आदम और हव्वा का। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहला पाप आदम और हव्वा का ये नहीं था जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल है, इसको तू नहीं खाना। हालेलुया। ये सबसे पहला पाप नहीं था। हालेलुया। सबसे पहला पाप उन्होंने किया, उन्होंने परमेश्वर के वचन और उसकी शिक्षा और उसकी आज्ञा के प्रति उन्होंने संदेह किया और शंका किया। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति संदेह करता है या शंका करता है, वो विश्वास नहीं करता है। हालेलुया। वो पाप कर रहा है, वो पाप कर रहा है, क्योंकि जो कुछ भी विश्वास से नहीं वो पाप है। हालेलुया। अगर आप कोई भी काम मसीह में रह करके संदेह करके करते हो, हालेलुया, वो पाप है। प्रभु यीशु मसीह पर संदेह शंका करना, उसके कामों पर संदेह शंका करना, उसके वचन पर संदेह शंका करना, ये पाप है। हालेलुया। संदेह शंका कराने वाली दुष्ट आत्माएं होती हैं। हालेलुया। वो नहीं चाहती हैं यीशु मसीह पर विश्वास करो। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन लोगे, उसकी शिक्षा को सुन लोगे, अगर आप
उस पर विश्वास कर लोगे, आपके जीवन में उद्धार खुल जाएगा। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता था, हालेलुया, शैतान नहीं चाहता आपकी आशीषें खुल जाए, हालेलुया, शांति और आनंद खुल जाए, हालेलुया। शैतान नहीं चाहता, इसलिए शैतान क्या करेगा, जो भी आप सुन रहे हो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की शिक्षा, हालेलुया, आप उस पर विश्वास न कर सको, हालेलुया, आपको विश्वास कराने में कठिनाई पैदा करेगा, संदेह डालेगा, शंका डालेगा, हालेलुया। अगर एक बार शैतान के संदेह शंका को रिसीव कर लिया, हालेलुया, परमेश्वर की नजर में आप पापी ठहरोगे, परमेश्वर की नजर में आप पापी ठहरोगे। अगर आप यहाँ बैठे हो, हालेलुया, अगर आप संदेह शंका कर रहे हो, कुछ नहीं होगा, हालेलुया, कुछ नहीं होगा। अगर आप बैठे हो संदेह शंका कर रहे हो और कुछ नहीं होने वाला, प्रभु यीशु से कुछ नहीं पाओगे, हालेलुया। जो प्रचार आप सुनते हो, जो शिक्षा आप सुनते हो, ये मेरी नहीं है परंतु परमेश्वर का, हालेलुया। इस पर विश्वास करें, इस पर विश्वास करें। अगर आप इस पर संदेह करते हैं और इस पर शंका करते हैं, हालेलुया, आप यीशु मसीह से कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे, हालेलुया। आप खुदा की नजर में पापी ठहरोगे, हालेलुया। सबसे पहला कारण था आदम और हव्वा के पतन का, सबसे पहला कारण था, हालेलुया। और पाप था खुदा के वचन पर संदेह और शंका किया। जो पाप था, पाप जो था परमेश्वर के वचन पर संदेह और शंका किया, हालेलुया। संदेह शंका करने के लिए संदेह शंका करने के लिए किसने विवश किया, शैतान ने विवश किया। क्योंकि आदम और हव्वा जो थे वो शैतान की सुन करके, हालेलुया, जबकि उनको शैतान की नहीं सुनना चाहिए उनकी, हालेलुया। आदम और हव्वा को शैतान की नहीं सुनना चाहिए, उनको परमेश्वर की सुनना चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी शिक्षा दे रखी थी उनको, हालेलुया, अपना वाचा दे रखी थी परमेश्वर ने, हालेलुया, अपनी आज्ञा दे रखी थी, अपना वचन दे रखा था परमेश्वर ने, हालेलुया। उनको परमेश्वर के वचन पर अड़े रहना था, अड़े रहना था, हालेलुया, और खड़े रहना था, खड़े रहना था, हालेलुया। फिर पतन नहीं होता, हालेलुया, फिर पाप नहीं होता, हालेलुया। फिर शैतान मुंह के बल गिरता, फिर वापिस चला जाता, हालेलुया। उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं तो अध्याय उसके 16 और 17 में वचन में पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर ने जब आदम को अदन की वाटिका में रखा था, फिर परमेश्वर ने आदम को क्या कहा था, आदम जो अदन की वाटिका में जो सारे फल तू खा सकता है, केवल एक जो फल है भले और बुरे का वृक्ष का जो फल है उसका फल तू नहीं खाना, हालेलुया। अगर तू खाएगा तो मर जाएगा। ये कौन सा मरना था, हालेलुया, अनंत काल की मृत्यु थी, आत्मिक मृत्यु नहीं थी, आत्मिक मृत्यु नहीं थी। उसके बाद आती है शारीरिक मृत्यु, तू मर जाएगा, हालेलुया। अगर तू उस फल को खाएगा, अगर तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा। परमेश्वर की आज्ञा क्या थी, भले और बुरे का जो है, भले और बुरे का जो है फल उसको नहीं खाना, हालेलुया। सारे फल खा जाना, खा सकता है तू, हालेलुया। उस अदन की वाटिका में जो महत्वपूर्ण वृक्ष थे, एक जीवन का वृक्ष था, दूसरा मृत्यु का वृक्ष था, हालेलुया। मृत्यु का जो वृक्ष था, भले और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष था, उसको मृत्यु का वृक्ष बोला जाता था, हालेलुया। और उसी सेंटर पर अदन की वाटिका में एक और वृक्ष था जिसे जीवन का वृक्ष कहा जाता है, हालेलुया। लेकिन देखो शैतान क्या किया, शैतान ने आदम और हव्वा के पास जा करके सांप के माध्यम से झूठ बोला। क्यों झूठ बोला, ताकि वो बहक जाए। क्यों बहक जाए, ताकि जीवन के वृक्ष के फल को खा करके, हालेलुया, अमर न हो जाए, अनंत जीवन न प्राप्त कर लें। परंतु उससे पहले इनके आदम और हव्वा को बहका करके मृत्यु का वृक्ष का फल खिला करके इनको मौत मिल जाए, हालेलुया। आपको मालूम है शैतान अपनी स्कीम में कामयाब हो गया, हालेलुया। लेकिन उसको कामयाब करने के पीछे में आदम और हव्वा का हाथ था, हालेलुया, हालेलुया। अब क्या पढ़ते हैं वहां पर उत्पत्ति 3:2 में क्या लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे। अब यहाँ पर शैतान सर्प के मुंह से क्या कहता है, आदम और हव्वा को
तुम निश्चय न मरोगे, तुम निश्चय न मरोगे। और अरे, और वहां पर परमेश्वर क्या कहता, अगर तुमने खाया तो मरोगे। हालेलुया। लेकिन शैतान सांप के मुंह से क्या बोल रहा है, आदम और हव्वा को, तुम निश्चय न मरोगे। हालेलुया। देखो शैतान क्या कह रहा है, झूठ बोल रहा है। किससे? आदम और हव्वा से। हालेलुया। अब देखो शैतान जो है पहले से ही झूठा है, यहां तक वो झूठ का पिता है। जानते हो झूठ को किसने पैदा किया? शैतान ने पैदा किया झूठ को। हालेलुया। झूठ परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु झूठ को पैदा करने वाला शैतान है। झूठ का पिता शैतान है, क्योंकि वो पहले से ही झूठा है, झूठ बोलता आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वो लोगों को झूठ बोल बोल कर धोखा देता है। हालेलुया। और बहकाता है। यहां पर क्या बोला, तुम निश्चय न मरोगे। परमेश्वर बोलता है मर जाओगे, लेकिन शैतान क्या बोल रहा, तुम नहीं मरोगे। हालेलुया। वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि शैतान झूठा है। शैतान झूठा है और झूठ का पिता है, वो झूठ का पिता है। हालेलुया। और जो व्यक्ति झूठ बोलता है, समझ जाना उसका पिता यीशु मसीह नहीं है, पर शैतान है। अगर शैतान उसका पिता है, वो झूठ बोलेगा। हालेलुया। क्योंकि उसके बाप का स्वभाव उसके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति सामने वाले से झूठ बोलता है, हालेलुया, क्यों झूठ बोलता है? अपने आप को छुपाने के लिए। हालेलुया। अपनी गलती छुपाने के लिए। हालेलुया। झूठ बोल रहा है, वो बताना नहीं चाहता है। हालेलुया। इसलिए वो झूठ बोल रहा है। कई मसीह लोग विश्वासी, हालेलुया, कई विश्वासी लोग झूठ बोलते हैं, और जब उनके जीवन में समस्या आती है, हालेलुया, और शैतान के लिए इतना बड़ा दरवाजा खोल देते हैं, इतना बड़ा दरवाजा खोल देते हैं। और जब शैतान तांडव करता है, जब शैतान तांडव करता है और कहता प्रभु हमने क्या किया, हम रोज प्रार्थना करते हैं, हम रोज तेरी महिमा करते हैं, डेली चर्च में जाते हैं, हम रोज तेरी उपासना करते हैं। हालेलुया। हम प्रभु, हम तो आराधना करने वाले हैं, प्रभु ये समस्या क्यों आ गई है? हालेलुया। तब याद नहीं आता है हमने झूठ बोला, शैतान का निमंत्रण दिया, झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि शैतान तू हमारा बाप है, कहते हैं शैतान तू हमारा बाप है। शैतान सीधा सीधा परमेश्वर के वचन का विरोध कर रहा था। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के विरोध बोल रहा था, उसका विरोध कर रहा था। हालेलुया। दूसरा कारण क्या था? परमेश्वर के वचन का विरोध करना। हालेलुया। शैतान का दूसरा कारण था परमेश्वर के वचन का विरोध करना। परमेश्वर क्या बोलता था? मरेगा। परमेश्वर बोलता मरेगा, शैतान बोलता नहीं मरेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप आदम और हव्वा के ऊपर डिपेंड करता था, अब आदम और हव्वा के ऊपर डिपेंड करता है, अब किसकी मानेगा? परमेश्वर की मानेगा कि शैतान की मानेगा? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बोलता मरेगा और शैतान वचन का विरोध कर रहा है। हालेलुया। निश्चय न मरोगे, निश्चय न मरोगे। अब आदम और हव्वा के ऊपर डिपेंड करता है, परमेश्वर की माने या शैतान की माने। हालेलुया। आदम और हव्वा शैतान की मानेंगे, परमेश्वर की वचन का विरोध कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर आदम और हव्वा परमेश्वर को मानते हैं, तब भी वो शैतान का विरोध करेंगे। हालेलुया। फिर आदम और हव्वा ने परमेश्वर की नहीं माना, शैतान की माना और परमेश्वर के वचन का विरोध किया। यही दूसरा कारण था, यही दूसरा पतन था, यही दूसरा पाप था, जो परमेश्वर के वचन का विरोध किया। हालेलुया। जो वृक्ष वाटिका के बीच में था, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा ना तो तुम उसको खाना, ना उसको छूना। हालेलुया। अब देखो उत्पत्ति 2:17 में लिखा है, क्या लिखा वहां पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसको फल तू कभी ना खाना, तू जिस दिन उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा जिस दिन तू खाएगा अवश्य मर जाएगा। यहाँ पर हव्वा तीसरे वचन में क्या बोल रहा है?
तीसरे वचन में क्या बोल रही है? पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा, ना तो तुम उसको खाना, ना तो उसको छूना, नहीं तुम मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था जिस दिन फल को खाएगा मर जाएगा, लेकिन यहाँ पर हव्वा क्या कह रही है? परमेश्वर ने कहा वृक्ष के फल को नहीं खाना, हालेलुया, और छूना नहीं है। परमेश्वर ने छूने की बात नहीं की, छूने की बात नहीं कही, हालेलुया। परमेश्वर ने किसी भी वचन में परमेश्वर ने ये नहीं कहा, हालेलुया, जिस दिन वृक्ष के फल को खाएगा उसको तू छू लेगा मर जाएगा। छूने की बात परमेश्वर ने बिल्कुल नहीं की, लेकिन यहाँ पर हव्वा कह रही है, अपने मन से बात जोड़ रही है, हालेलुया, अपने मन से परमेश्वर के वचन पर अपने बात की मिलावट करके वो बता रही है। क्या बोल रही है? परमेश्वर ने कहा है इस वृक्ष को फल को छूना भी नहीं, हालेलुया, और खाना भी नहीं, जबकि परमेश्वर उत्पत्ति 17 अध्याय 2 वचन में छूने की बात नहीं की, हालेलुया, छूने की बात नहीं की। हव्वा क्या बोल रही है? उसको छुएगा तो मर जाएगा, हालेलुया। हव्वा क्या कह रही है? अपनी बात मिला रही है, हालेलुया, और गलत तरीके से पेश कर रही है, हालेलुया। ये वो परमेश्वर की बात है, हालेलुया, वो परमेश्वर की बात है। देखो, लोग जब किसी की चुगली करते हैं, तब किसी की बुराई करते हैं, फिर क्या करते हैं? उसमें मिर्च मसाला लगा करके मिलावट करते हैं, हालेलुया, ताकि चुगली चटपटी हो जाए, मिलावटी बढ़िया हो जाए, चटपटी हो जाए, हालेलुया।